अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी के अंदर 3 ऐसी चीज़ें हैं जो आपने कभी भी अपने हाथ से जाने नहीं देनी है। 3 ऐसी चीज़ें, आप मुश्किलात का शिकार हैं, आप स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कोई आपको मुंह नहीं लगा रहा है, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप इंटरव्यू दे रहे हैं, पास नहीं हो रहा है, लेकिन ज़िंदगी की किसी भी सिचुएशन के अंदर ये 3 बातें, ये 3 चीज़ें जो आज आपके सामने मैं बता रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, ये कभी भी हाथ से जाने नहीं देनी है। क्योंकि अगर आपने ये 3 चीज़ें हाथ से जाने दी तो आप कभी भी लाइफ के अंदर सक्सेसफुल नहीं हो सकते, कामयाब नहीं हो सकते, आप हमेशा नाकाम रहेंगे और पछताते फिरेंगे। तो ये 3 चीज़ें अगर आप अपने पल्ले बांध लो तो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। सबसे पहली चीज़ शुक्रगुज़ारी। कभी भी अपनी लाइफ के अंदर शुक्रगुज़ारी को हाथ से नहीं जाने देना है, नाशुक्री नहीं करनी है। अब यहाँ पे सवाल यह है कि शुक्रगुज़ारी किस चीज़ की, तो ज़रा मैं आपको रिमाइंड कर दूँ कि आपके पास कितनी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो आपको शुक्रगुज़ारी की तरफ लेके जाती हैं। आप अपनी बॉडी पे सिर्फ गौर करें, अपने हेयर्स को देखें, अपने चेहरे को देखें, अपनी आँखों को देखें, अपनी बॉडी को देखें। कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो किसी और के पास शायद हैं या नहीं हैं, लेकिन आपको फ्री में मिली हुई हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आप शुक्रगुज़ारी नहीं करते। अब शुक्रगुज़ारी का ये भी मतलब नहीं है कि आप सिर्फ मुंह से कहो कि अल्हम्दुलिल्लाह। ये कहना बहुत अच्छा है कि अगर आप मुंह से कहो मुश्किल वक्त में अल्हम्दुलिल्लाह कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, लेकिन शुक्रगुज़ारी का ये एक्चुअल मतलब है कि आप प्रैक्टिकली उन चीज़ों की केयर भी करें, उनकी हिफाजत भी करें, उनको इम्पोर्टेंस भी दें, अहमियत भी दें। सबसे बड़ी जो हमें नेमत अल्लाह ताला ने अदा की है वो हमारी ज़िंदगी है, ये वक्त है जो हमें मिला है, जो लेके हम इस दुनिया में आए हैं। तो अगर हम शुक्रगुज़ारी नहीं करेंगे तो ये वक्त तो गुज़र जाएगा, लेकिन हम पछताते फिरेंगे, क्योंकि वक्त किसी का साथ नहीं देता है। कोई भी चीज़ जिसको आप इम्पोर्टेंस नहीं दोगे, अहमियत नहीं दोगे और वो आपके हाथ में होगी तो एक बार अगर वो चली गई तो वो वापस नहीं आएगी। इसलिए छोटे छोटे कामों में छोटी छोटी चीज़ें जो आपको मिली हुई हैं, फ्री में मिली हुई हैं, या आपने स्ट्रगल की है, मेहनत की है, उसके बाद आपके पास कोई ओहदा आया है, कोई मकाम आया है, कोई चीज़ आई है, तो हरगिज़ उसको लाइटली ना दें, उसको खोएं मत, उस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और उसको अपने पास संभाल के रखें। अपनी आइज़ को ही देख लें, अगर आप अपनी आइज़ की केयर नहीं करोगे, हिफाजत नहीं करोगे, तो अगर आंखें ख़राब हो गई तो आर्टिफिशियल लग भी गई, लेंसेज आपने डाल भी लिए, तो वो मज़ा नहीं रहेगा जो ओरिजिनल में था। तो हमेशा जो चीज़ आपके पास है या जो आपने अचीव की है, आपके हाथ में आई है, उस पर शुक्रगुज़ार हों अल्लाह ताला के। और शुक्रगुज़ारी का ये मतलब है कि सही चीज़ को सही जगह इस्तेमाल करें, उसकी केयर करें, उसकी हिफाजत करें, उसको इम्पोर्टेंस दें, उसको ज़ाया मत करें। दूसरी चीज़ जो कभी भी आपने लाइफ के अंदर अपने हाथ से नहीं जाने देनी है वो है पेशेंस, सब्र। जब आप मुश्किलात का शिकार हों, तकलीफ़ में हों, परेशानियों में हों, परेशानियों ने आपको घेर रखा हो, कोई भी काम आपका ना बन रहा हो, लोग आप पे ताने कस रहे हो, क्रिटिसाइज़ कर रहे हो, आप जो भी काम करते हो उसके उलट होता हो, कोई भी काम आपका ना बन रहा हो, लेकिन स्टिल अगर आप में पेशेंस है, अगर आप में सब्र है, तो आपसे बड़ा बंदा इस दुनिया के अंदर नहीं हो सकता है। हर वो बंदा जो कामयाब हुआ है, जो सक्सेसफुल हुआ है, उसने पेशेंस रखा है, उसने सब्र रखा है। क्योंकि कोई भी बड़ी चीज़ जल्दी से नहीं मिलती, ना ही आसानी से मिलती है, उसके लिए टाइम मुकर्रर होता है और वो मुकर्रर टाइम पे ही मिलती है। तो मुश्किल वक्त में जब आप मुश्किलात का शिकार हों, जब लोग आप पे ताने कस रहे हों, जब आपका कोई काम ना बन रहा हो, आप मेरी तरह सफ़ेद पोश हों, आपकी कोई सिफारिश करने वाला ना हो, लेकिन उस मोमेंट में आपने सब्र रखना है, सब्र और इस्तकामत के साथ आगे बढ़ते रहना है, कोशिश करनी है, हार्ड वर्क करना है, मेहनत करनी है, जो आप कर रहे हो उस पर कायम रहना है। अपनी स्ट्रेटजी ज़रूर चेंज करनी है, लेकिन अपना पैशन, अपने गोल को हरगिज़ नहीं छोड़ना है, सब्र के साथ आगे बढ़ना है। अगर आपने ये सब्र हाथ से जाने दिया तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, आप डिस्करेज हो जाओगे, आप लाइफ में ऐसे गिरोगे कि आप संभल नहीं सकोगे। तो पहली चीज़ शुक्रगुज़ार बने, दूसरी चीज़ पेशेंस रखें, सब्र रखें। तीसरी चीज़ जिसको हरगिज़ आपने नहीं खोना है वो है यकीन, बिलीफ। अपने ऊपर बिलीफ,
اپنے رب کے اوپر بلیف، اپنی ایبلٹیز کے اوپر بلیف، اپنے کام کے اوپر بلیف۔ یقین بہت بڑی طاقت ہے۔ اگر آپ یقین نہیں رکھیں گے، بلیو نہیں رکھیں گے اپنے رب پہ، تو آپ کو وہاں سے کچھ نہیں ملے گا۔ اگر ایبلٹیز پہ یقین نہیں ہوگا تو آپ میں کانفیڈنس نہیں آئے گا۔ اگر خود پہ یقین نہیں ہوگا تو جو بھی کام آپ کر رہے ہو وہ کانفیڈنٹلی آپ نہیں کر پاؤ گے، آپ کو اس میں ڈر رہے گا، آپ اس میں کنفیوز رہو گے، تو کوئی بھی چیز پرفیکٹ آپ نہیں کر پاؤ گے۔ آپ کو یقین رکھنا ہے مشکل وقت میں، تنہائی کے اندر، تکلیف کے اندر، مشکلات کے اندر، جب لوگ آپ پہ کرٹیسزم کر رہے ہوں، جب آپ کا کوئی ہیلپ کرنے والا نہ ہو، جب آپ کو کوئی مددگار نہ ہو، اس وقت یقین کہ ایک دن میرا بھی آئے گا، ایک دن آئے گا جس دن میں سکسیسفل ہوں گا، جس دن یہ ناکامی مجھ سے دور ہو جائے گی، جس دن اس فیلئر کو میں اوور کم کر لوں گا، جس دن یہ دنیا مجھے جان جائے گی، ایک دن آئے گا۔ اپنے اوپر یقین، اپنے رب کے اوپر یقین کہ اللہ تعالیٰ نے جب مجھے پیدا کیا ہے وہ مجھے رزق بھی دے گا، وہ مجھے عزت بھی دے گا، وہ مجھے دولت بھی دے گا، وہ مجھے شہرت بھی دے گا۔ یہ یقین، اپنے اوپر یقین کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں، آج یہ لوگ مجھ پہ کرٹیسزم کر رہے ہیں، کچھ نہیں سمجھ رہے ہیں، لیکن ایک دن یہی چیز بہت آگے جائے گی۔ یہ یقین آپ کے اندر ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز میں نے کیا بتائی کہ کبھی بھی نہ شکری نہیں کرنی ہے، شکر گزار رہنا ہے، اور شکر گزاری کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا ہے۔ اگر کچھ اچیو نہیں کیا ہے تب بھی آپ کے پاس بہت کچھ ایسا ہے جو فری میں ملا ہوا ہے۔ دوسری چیز، مشکلات کے اندر آپ نے صبر رکھنا ہے۔ تیسری چیز، آپ نے یقین رکھنا ہے، شکر گزاری بھی کرنی ہے، پیشنس بھی رکھنا ہے، یقین بھی رکھنا ہے۔ اگر یہ تین چیزیں آپ نے پکی باندھ لی ہیں اپنے آپ کے ساتھ، اور آپ نے ان کو پکڑ لیا ہے، اپنے گلے میں باندھ کے لٹکا لیا ہے ان کو، تو آپ زندگی میں کبھی مار نہیں کھاؤ گے۔ کوئی بندہ آپ پہ ہنس نہیں سکے گا، کوئی بندہ آپ کو تکلیف نہیں پہنچا پائے گا، کوئی بندہ آپ کو نیچے نہیں گرا سکے گا۔ آپ سکسیسفل ہوگے اور ایسے کامیاب ہوگے کہ دنیا اٹھ کے آپ کو سلام کرے گی۔ یہ تین چیزیں آپ نے ہرگز اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دینی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ یہ تین چیزیں آپ ہمیشہ اپنے ساتھ رکھو گے، اپنے ہاتھ میں رکھو گے۔ میری اس ویڈیو کو لائک کریں، دوسروں تک شیئر کریں، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا قیمتی وقت دینے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔